दोस्तों, आज की मेरी कहानी है करवा चौथ। रिया ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, अगले महीने करवा चौथ आ रहा है। आपको याद है ना, पिछले साल आपने हमसे वादा किया था कि आने वाली करवा चौथ पर मुझे एक बढ़िया सी साड़ी दिलवाओगे। इसीलिए मैं अभी से कह रही हूँ, इस बार कोई बहाना नहीं सुनने वाली मैं। पिछली बार आपने तो बस चूड़ी ही दिलवाई थी। हाँ हाँ यार, याद है मुझे, ले लेना जो भी तुम्हें लेना होगा। और कुछ? रंजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। अब वापिस जाऊं, देर हो रही है। अगर आज भी लेट हो गया तो डांट सुननी पड़ेगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और करवा चौथ में कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। एक दिन रंजीत ऑफिस में काम कर रहा था। काम करते हुए उसके दोस्त ने उससे कहा, यार रंजीत, कल मैं छुट्टी ले रहा हूँ, जरा मेरा काम भी कल के दिन देख लेना। ठीक है यार, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। कहीं जा रहे हो क्या? रंजीत ने पूछा। अरे नहीं यार, एक हफ्ते बाद करवा चौथ है। तुम्हारी भाभी को साड़ी और कुछ शॉपिंग करवाना है, तो बस मार्केट ही जाना है। औरतों के बारे में तो तुम्हें पता ही है यार, पूरा दिन लगा देती हैं खरीदारी करने में। ये सुनकर रंजीत को रिया की बात याद आ गई। वह मन ही मन सोचने लगा कि उसने भी रिया को साड़ी दिलवाने का वादा किया है, पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, क्या करूं? अभी मेरी सैलरी आने में भी काफी समय है। ये त्योहार भी महीने के आखिरी दिन में ही आता है, जब जेब बिल्कुल खाली हो जाता है। शाम को रंजीत ऑफिस से थका हारा घर पहुंचा। रोज की तरह रिया ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला, पर उसकी आंखों में रंजीत ने कुछ महसूस किया, जैसे वो उसका वादा रोज याद दिला रही हो। लेकिन रंजीत मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने हाथ मुंह धोया और खाना खाने बैठ गया। खाना खाने के तुरंत ही बाद वह सोने चला गया। वो रिया के सामने आने से बचना चाहता था, लेकिन एक घर में रहने से ये हो नहीं पा रहा था। आखिर रिया ने उसे पकड़ ही लिया। क्या बात है रंजीत, बहुत देर से देख रही हूँ, तुम मुझसे अपनी नजरें चुरा रहे हो। रिया की बात सुनकर रंजीत धीरे से बोला, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, खामखा तुम परेशान हो रही हो, बस काम की वजह से थोड़ा थक गया हूँ, और कोई बात नहीं है। अच्छा तो यह बताओ, वादा याद है या भूल गए? रिया शिकायत करते हुए बोली। रंजीत भूलने का नाटक करते हुए बोला, कौन सा वादा? साड़ी दिलवाने का वादा। रिया ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। अच्छा, साड़ी ले लेना, अभी तो बहुत दिन बाकी है। रंजीत ने सांस छोड़ते हुए कहा। अच्छा, 2 दिन बाकी रहेगा तो दिलवाओगे? तो साड़ी कैसे पहनूंगी? साड़ी पहनने के लिए उसे बनवाना भी तो पड़ेगा। आजकल टेलर के पास टाइम कहाँ है, लंबी भीड़ लगी रहती है उसकी दुकान पर, एक महीने का नंबर लगा रहता है। आज मुझे पैसे दे दो तो कल ले आऊंगी साड़ी। रिया तुनकते हुए बोली। अच्छा बाबा, कितने तक आएगी साड़ी? रंजीत के पूछने पर रिया बोली, अच्छी से अच्छी साड़ी लेने जाओ तो 5,000 तक तो आएगी ही। 5,000 का नाम सुनते ही रंजीत की सांस ऊपर नीचे होने लगी। अभी तो पैसे नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में देखता हूँ। रंजीत ने रिया को देखते हुए कहा। रिया तुनकते हुए कहने लगी, आपका हर बार यही रहता है, जब मैं इतने दिन से कह रही थी तो आपने इंतजाम क्यों नहीं किया? इतना कहकर रिया पैर पटकते हुए चली गई और रंजीत वहीं खड़ा सोचता रह गया। गलत भी क्या कह रही थी रिया? हर त्योहार पर उसे केवल सहारे के सिवाय मैंने दिया ही क्या है? रंजीत ने कुछ सोचते हुए अपने दोस्त के पास फोन लगाया और पैसे उधार लेने की बात की, लेकिन त्योहार के कारण सबने पैसे देने से इनकार कर दिया। कुछ दिन और निकल गए और करवा चौथ में केवल 1 दिन ही बचा था। इन दिनों रिया ने रंजीत से कुछ भी नहीं कहा। वह भी समझ चुकी थी साड़ी के लिए पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया है। करवा चौथ से 1 दिन पहले रंजीत ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी रिया आकर बोली, कल करवा चौथ है, साड़ी तो आएगी नहीं, कुछ पैसे ही दे दो, श्रृंगार का सामान ही ले आऊंगी। कितने पैसे में हो जाएगा? 1,000 या 2,000 दे दो, पार्लर जाना है, मेहंदी भी लगवानी है, 500 तो एक हाथ पर लगवाने का लग जाता है। ठीक है, शाम को ले लेना, करवा चौथ तो कल है, दिन में सामान ले आना, उसने चिढ़ते हुए कहा। तो रिया बरस पड़ी। हाँ, शाम को क्यों, कल ही दे देना। वैसे भी मुझे कल कोई काम तो है नहीं, अपने पैसे अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। कहती हुई वह चली गई। रंजीत को उम्मीद थी कि शायद शाम तक किसी तरह पैसे का इंतजाम हो जाएगा, भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। यही सोचते हुए वो ऑफिस चला गया।
दोस्तों से एक बार फिर से पूछा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह शाम के 8 बज गए। सब अपने घर जाने लगे और वह सोच में डूबा हुआ बैठा था कि एक दोस्त उसके पास आकर बोला, रंजीत क्या बात है, कहाँ खोए हुए हो, घर नहीं जाना क्या? वो एकदम से चौंक कर बोला, हाँ हाँ बस जा ही रहा हूँ। फिर वह अपना बैग और टिफिन उठाकर बाहर निकल गया। उसके मन में हलचल मची हुई थी कि रिया को क्या जवाब दूंगा, मैं उसका सामना कैसे कर पाऊंगा। यही सब बातें उसके मन में उथल पुथल कर रही थी। सोचते सोचते वह पैदल ही जा रहा था। चलते चलते उसे 1 से 2 घंटे हो चुके थे। वो कहाँ जा रहा था उसे कुछ पता नहीं था, बस चलते ही जा रहा था। थकान होने पर वह सड़क के किनारे बैठ गया और अपने भाग्य को कोसने लगा। क्या फायदा मेरी जिंदगी जीने का, जो अपनी पत्नी की छोटी सी छोटी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। इससे तो अच्छा मैं मर जाऊँ, कम से कम उसके ताने से तो बच जाऊंगा। नहीं नहीं, कल करवा चौथ है, वह मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगी। जब उसके सामने मेरा शरीर जाएगा तो क्या बीतेगी उस पर, लोग कायर कहेंगे मुझे। रंजीत के मन में यही सब चल रहा था कि उसका मोबाइल बजने लगा। देखा तो रिया का फोन था। उसने अनचाहे मन से फोन उठाया। हेलो, कहाँ हैं आप? 11 बजने को आए, अभी तक घर नहीं आए आप? ठीक तो है ना आप? मैं कब से आपके फोन का इंतजार कर रही हूँ, पर आपका फोन नहीं आया। आप ठीक तो है ना? दूसरी तरफ रिया घबरा रही थी और बोले जा रही थी, आप सुन रहे हैं ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? वह रिया, पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। रंजीत बड़ी मुश्किल से बोल पाया था। तो क्या घर नहीं आओगे आप? रिया रोते हुए बोली, आप जल्दी घर आ जाओ, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। तुम रो मत, मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, रंजीत ने प्यार से कहा। रंजीत जैसे घर पहुँचा तो देखा रिया दरवाजे पर खड़ी बड़ी बेसब्री से रंजीत का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे और कुछ अनहोनी होने की आशंका थी। रंजीत को देखते ही वह उससे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। मुझे माफ कर दो रिया, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, रंजीत ने धीरे से कहा। ऐसा क्यों करते हो आप? पैसे नहीं है तो आप घर नहीं आओगे? वो रोते हुए बोली। आपको मेरी कसम, जो फिर से कभी मुझे रुलाने की कोशिश की। उसे देख रंजीत बोल पड़ा, अच्छा बाबा ठीक है, अब रोना बंद करो और मुझे अंदर तो आने दो, पड़ोसी देखेंगे तो क्या कहेंगे। ठीक है, आप हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो, मैं खाना लगा देती हूँ। खाना खाने के बाद रंजीत ने उसे 1000 रुपए दिए और बोला, ये रखो, इतना ही है मेरे पास, इसमें जो सामान आए खरीद लेना। रिया रुपए लेते हुए बोली, आपसे ही तो मेरा सिंगार है, आप साथ हैं तो फिर किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। करवा चौथ तो हर साल आता है, साड़ी का क्या, अगली बार खरीद लूंगी। उसने रंजीत को 500 रुपए वापस कर दिए और 500 रुपए लेते हुए बोली, इतने में मेरी चूड़ी बिंदी वगैरह आ जाएगी, बाकी आप रख लो, आपको रोज ऑफिस जाना पड़ता है, आपके पास भी थोड़े पैसे रहने चाहिए। रंजीत पैसे लेते हुए सोचने लगा कि मेरी पत्नी कितने बड़े दिल की है, इतनी आसानी से अपनी इच्छा को दबा दिया। मेरी पत्नी ऐसी है या सभी की पत्नियां ऐसी होती हैं? हो सकता है सभी की पत्नियां ऐसी होती हों, विशाल हृदय की, सहनशीलता, पल पल अपनी इच्छाओं को मन में दबाती। उनकी दुनिया सिर्फ अपने पति के पास होती है। अचानक से उसकी सोच को झटका लगा जब रिया उसे हिलाते हुए बोली, कहाँ खो गए? इस बार छोड़ देती हूँ, अगली बार बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, साड़ी लेकर ही रहूंगी, इसीलिए अभी से कह देती हूँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। इतना कहकर रिया अपना काम करने रसोई में चली गई और रंजीत उसे जाते हुए देखता रहा। दोस्तों, जब पति के पास परेशानी हो तो पत्नी को समझना चाहिए, न कि उसे परेशान करना चाहिए। आज रिया समझ चुकी थी कि वह साड़ी के चक्कर में अपने पति को ही खो देती। आज रंजीत अपनी पत्नी की तारीफ करते नहीं थक रहा था। आज रंजीत को समझ में आ चुका था कि मैं खामखा डर रहा था, मेरी पत्नी तो कितने अच्छे दिल की है। दोस्तों, हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। देखते रहिए मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।